नमस्कार बच्चों। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारा चैप्टर ये चल रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की ओर, इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे एडोलसेंस, प्यूबर्टी, चेंजेस इन प्यूबर्टी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, यानी कि मानव में मानव के जीवन में जनन के चरण। ठीक है, तो क्या क्या चरण होते हैं मानव जीवन में, तो इसको हम देखेंगे इस नोट्स के अंदर। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये जाना था कि जो मेल होते हैं, जो नर होता है, यानी कि जो ह्यूमन मेल होगा, तो उसमें जो हार्मोन्स होगा, जो सेक्सुअल हार्मोन होगा वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो टेस्टिस से निकलता है। और गर्ल्स में जो हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, जो है ओवरी से निकलता है, स्रावित होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं इस नोट को। द कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इन मेल्स मच लॉन्गर देन इन फीमेल्स, यानी कि जो मतलब मानव में गैमीट्स यानी कि जो युग्मक होते हैं, उनकी परिपक्वता और जो उत्पादन है वह नर में ज़्यादा होती है, किससे? फीमेल से, यानी कि मादा से अधिक जो है ज़्यादा जो क्षमता होती है नर युग्मक की, वो होती है परिपक्वता और उत्पादन में। ठीक है, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन्स 12 ईयर्स एंड लास्ट टिल 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो महिलाएं होती हैं यानी मादा होती हैं, उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, यानी कि जनन जो चक्र होता है, जो जनन का जो चरण होता है, वह 12 साल से शुरू होता है और 45 से 50 साल तक चलता है। द ओवा बिगन टू मैच्योर, तो जो अंडाणु जो होता है वह जब परिपक्व होता है यानी कि मैच्योर होता है, विद द वनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब यौवनारंभ में पहुंचती है लड़कियां या किशोरियां, वन ओयूम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस अबाउट 28 to 30 days, यानी कि जो ओयूम होगा यानी कि जो अंडाणु होगा वो जब मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो वह ओवरी में जो है एक एक करके जो है रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और यह जो है हर महीने में एक एक अंडाणु जो है वह ओवरी में जाके पहुंचता है, यानी कि 28 से 30 दिन में एक अंडाणु जाके जो है वो ओवरी में रिलीज़ होगा। ठीक है, यानी कि ओवरी में पहुंचता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक, तो इस दौरान यानी कि इस अवधि में जो वॉल होती है यानी कि जो दीवार यानी कि जो भित्ति होती है गर्भाशय की, यूट्रस की, वह थोड़ी मोटी हो जाती है, सो एज टू रिसीव द एग, क्योंकि उसमें वह जो होती है वो एग को यानी कि अंडाणु को वह रिसीव करने के बाद वह थोड़ी सी मोटी हो जाती है। इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड, यदि किसी कारणवश वह जो अंडाणु है वह निषेचित हो जाता है, एंड बिगिन्स टू डेवलप, और वह वृद्धि करने लगता है, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, तो यह जो है गर्भधारण की स्थिति कहलाती है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्योर, यदि वह अंडाणु निषेचित नहीं होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेजल्स आर सेड ऑफ, जब जो है वह जो अंडाणु है वह निषेचित नहीं होगा, तो वो जो एग रिलीज़ हुआ होता है ओवरी के अंदर, वह थोड़ा सा मोटा होने लगता है गर्भाशय के अंदर, और उसके खून के धब्बे या खून के टुकड़े टाइप के अलग अलग दिखने लगते हैं,
या निकलने लगते हैं। दिस कॉजेज़ ब्लीडिंग इन वुमेन, तो इस कारण से जो है महिलाओं में ब्लीडिंग यानी कि जो है खून का स्त्राव होता है, विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसे जो है मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ऋजु स्राव कहते हैं जिसको महिलाओं में, वो कहलाता है। इट अक्यूर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज़, और यह जो होता है प्रत्येक महीने जो है या प्रत्येक 28 से 30 दिन में ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड महिलाओं में यानी कि ऋजु स्राव होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है मानव में, यानी कि जो जनन का जो चरण है वो किस तरह से जो है मानव में होता है। पुरुषों में तो जो गैमीट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, वो वृषण से यानी कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण निकलते हैं, और ओवरी से जो है एस्ट्रोजन के रूप में वो फीमेल में जो है फीमेल ह्यूमन में जो है वो निकलते हैं। और इस तरह से जो है रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है फीमेल ह्यूमन में, जिस तरह से मैंने आपको समझाया था अभी इसमें। ठीक है, तो आप इसको अपनी रफ कॉपी पे नोट करेंगे और इसको सही से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन करके। ठीक है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपको अभी हमारी जो एक्सरसाइज होगी उसमें भी आएगा, तो वहाँ भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तब तक जो है आप इसको अपनी रफ कॉपी में नोट करके जो है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।